इंडियन एयरफोर्स का जंगी जहाज फाइटर जेट MiG-21 अब वायुसेना के बेड़े में नहीं दिखेगा। एयरफोर्स की तरफ से MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है। MiG-21 भारत के लिए एक बहुत बड़ा लड़ाकू विमान था, लेकिन अब इसे रिटायर किया जा रहा है। ये लड़ाकू विमान 26 सितंबर को आखिरी उड़ान भरेगा। 6 दशक तक वायुसेना की ताकत रहा लड़ाकू विमान 26 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ में 12 विंग एयरफोर्स में अंतिम विदाई दी जाएगी। जंगी जहाज को आखिरी सलामी देने के लिए सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम चंडीगढ़ पहुंची। भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर MiG-21 विमान की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन 12 विंग में MiG-21 की विदाई समारोह अभ्यास सत्र के दौरान MiG-21 फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। दोपहर लगभग 1 बजे वायुसेना के फाइटर जेट ने आसमान में उड़ान भी भरी। लड़ाकू विमानों की गर्जन की आवाज पूरे शहर में गूंजी। MiG-21 दमदार योद्धा को विदाई दी जा रही है। आसमान के योद्धा को विदाई दी जा रही। 60 साल से अधिक की सेवा, दुश्मनों का काल जिसे कहा जाता था, करगिल से लेकर 1971 की लड़ाई का ये योद्धा रहा। MiG-21 योद्धा को विदाई के वो खूबसूरत पल हैं जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 60 साल से ज्यादा की सेवा की और कई युद्धों में इसे शामिल किया गया। करगिल से लेकर 1971 के युद्ध में MiG-21 ने कमान संभाली। भारत का रक्षक जिसे कहा जाता था। आसमान के योद्धा को विदाई देने का वक्त है। करगिल से लेकर 1971 की लड़ाई का योद्धा रहा MiG-21। भारत का रक्षक, 60 साल से ज्यादा देश की सेवा की, दुश्मनों का काल, आसमान के योद्धा को विदाई देने का वक्त है। करगिल से लेकर 1971 के युद्ध में ये शामिल रहा। MiG-21 भारत का रक्षक, आसमान के योद्धा को विदाई देने का वक्त है। 60 साल से ज्यादा देश की सेवा में शामिल रहा। 1971 की लड़ाई का योद्धा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि MiG-21 ने अलग अलग जगहों पर अपना प्रदर्शन भी दिखाया। करगिल से लेकर 1971 की लड़ाई का इसे योद्धा कहा जाता है। आसमान के योद्धा को विदाई देने का वक्त है। एक खूबसूरत पल है। 60 साल से ज्यादा देश की सेवा, दुश्मनों का काल जिसे कहा जाता, करगिल से लेकर 1971 की लड़ाई का योद्धा इसे कहा जाता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।